बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर यह कार्यक्रम आयोजित। और अपन गांव का आदमी गांव की बात करेंगे। आदरणीय विधायक जी बैठे, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर हैं और इनके साथ लेकर के खूब बिना टिकट भी चले हैं। हम टिकट भी नहीं लेते थे। ये बात अपनी जगह है, पर मैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय गाइड साहब ने कुछ समय सीमा दी है, तो मैं उस दौर की बात तो नहीं करना चाहूंगा। पर हाँ, मेरा नाम एंटीना रखा है, तो ये इसके पीछे भी कुछ कारण है कि एंटीना सिर्फ मुझे ही नहीं है, मानव मात्र को एंटीना होता है। एंटीना का मतलब कवरेज करना, टावर। तो टावर हर मनुष्य को होता है। किसी को ऊपर से टावर मिले तो किसी के नीचे से मिले, लेकिन टावर जरूर मिले। इसके प्रकार होते हैं कि हिंदू को चोटी से, मुसलमान को दाढ़ी से, हिंदू को चोटी से, मुसलमान को दाढ़ी से और ईसाइयों को झुकी दाढ़ी से। पानी है क्या यहाँ? हेलो। कि हिंदू को चोटी से, मुसलमान को दाढ़ी से, ईसाइयों को झुकी दाढ़ी से और सरदार जियों को फुकी से। तो एक दिन सरदार जी ने की कि यार एंटीना जी, हमारा अदरे से भी टावर मिले ने नीचे से भी मिले, फिर भी लोग हमारे पे कमेंट्स क्यों करें। मैंने कि देखो सरदार जी, हमारा ऊपर से टावर मिले तो भेजा में उतरे, और तुम्हारे ऊपर से टावर मिले ने डाडी का मार्फत धरती में घुसे में हम नहीं कराया। तो व्यवस्था है मित्रों। कहीं न कहीं मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं कि कलकल करती काली सिंध, कलकल करती काली सिंध के तट पर होता मेरा सवेरा, और नदी के पश्चिमी तट ग्राम देवला बिहार में मेरा बसेरा, ग्राम देवला बिहार में मेरा बसेरा। मित्रों, बात यहाँ आती है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मालीपुरे की घटना से आपको सुनाता हूँ। ये लता सुरांजलि बहुत पुरानी कवित्री है। ये मोबाइल पे व्यस्त और मैं कंधे पे कांदा की खाली कट्टी लेते हुए मालीपुरा में बिल्डिंग गिनतो मस्त। माधव कॉलेज का बाउंड्री में 3-4 मंजिला बिल्डिंग देखूं मैंने कि अगर भाव मिली जाए तो अपन भी खेत पे बनाई लंगा। ऐसी व्यवस्था में आई जो था। मेरे साथ बिल्डिंग गिनतो आई जो तो नहीं, मैडम मोबाइल पे व्यस्त होती जाएगी थी। ये साइड छोड़े, रंग साइड घुसी, इन्हें मारा कंधा से कंधो टकरायो और मारे जोर से धक्को लगायो। मैं 10 फीट दूर जाके न खड़ो ही गयो। मैंने कि यार मैडम ने धक्को लगायो। तो ये अंग्रेजी में बोली कि प्लीज सॉरी। मारे सुने कि ने साड़ी बताई। मैंने कि अपन भी गांव का आदमी है, माधव कॉलेज में पढ़ा। मैं भी धीरे से गयो पीछे से और एक कंधा से कंधो टकरायो, जोर से धक्को लगायो और मैंने भी किया आई एम धोती। मैडम गुस्सा में इन्हें की दी जा हट, ये क्या है। मैंने कि अपने भी अंग्रेजी में ठोको नहीं दिया, समझेगा गांव को ही है। मैंने कि वाट, बोले दीजार वाट। मैंने कि मैडम मुंडो सामानी बोलो दीजार पट्टम पाट। तो अपना काम देसी काम है, अपन गांव का व्यक्ति गांव के अंदाज में बात करते हैं, हंसने की बात करते हैं। मित्रों, कहीं न कहीं तो हमारे संस्कार भी लुप्त हो गए। आदरणीय भाई साहब परमार जी, कहाँ हमारे संस्कार लुप्त हो गए। इस तराना की बात कौन गाइड दी। आपके शहर में आया, मैं क्या कवि सम्मेलन किधर है। 10 साल के बच्चे से पूछा, 10 साल का बच्चा कहता कि भाई साहब दिमाग खराब मत करो, मैं व्हाट्सएप चलाई जो है। मैंने कि वाह यार, 10 साल को छोड़ो व्हाट्सएप चलाए। मैंने कि व्हाट्सएप कहीं चला यार बेटा, कवि सम्मेलन कहीं। अरे मैं व्हाट्सएप चले रही हो। तो मैंने वो मोबाइल छीनो और व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, तो मैसेज लिखो कि जानू सो रही हो तो सपने भेजो, जानू सो रही हो तो सपने भेजो, हंस रही हो तो हंसी भेजो और रो रही हो तो आंसू भेजो, पर जो कर रही हकीकत भेजो। मैंने कि यार दिमाग खराब नहीं, किको बालक है भैया, इनका गोकुल सिंह को। दिया तो 5-7 बीघा भी बेचाएगा। दिमाग खराब मत करो, मैसेज को जवाब पढ़ो साहब, मैसेज को जवाब पढ़ो बच्चा का कि प्रियतम मैं बहुत तुमसे प्यार करती हूँ, जो कर रही हकीकत कर रही और जो भेज रही हकीकत भेज रही। अंबेडकर जी की सौगंध बर्तन मांज रही है, थोड़ा भेजूं। ये हालत हमारे देश की हो गई है। तब चिंता करता हूं मैं कि त्रेता युग में राम हुआ करते थे, त्रेता युग में राम हुआ करते थे तो मर्यादा का पाठ अदा किया करते थे, और त्रेता युग में सीता हुआ करती थी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज्ञा का पालन किया करती थी। लेकिन आज कलयुग में यह दुर्दशा हो गई है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक जगह बैठे।
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण एक जगह बैठे और रावण विभीषण से बीड़ी मांगे। रावण विभीषण से बीड़ी मांगे और विभीषण रावण के बीड़ी देवा से इनकार कर दे तो पास में बैठो कुंभकर्ण बोले कि क्यों रे विभीषण, शर्म नहीं आए, दादो बीड़ी मांगे बीड़ी पाए तो उनने की बस कर रहा है कि 10 मुंडा को बिंदल दुखी जाएगा। ये हाल हमारे देश की हो गई। कहाँ हमारे संस्कार और कहाँ हमारी संस्कृति। जब हम एक बच्चा स्कूल में चलाता हूँ भाई साहब, परमाजी छोटा सा स्कूल में काली सिंह में, तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है गांव में। और स्कूल में मैं तो कहूँ कि 5 साल से 7 साल का छोरा के पढ़ाना मतलब है नहीं, उससे तो अच्छो 100 भैंस चराना बढ़िया। तो 20 छोरा पढ़ाना बहुत मुश्किल को काम है। भी कही है स्थिति इतनी खराब है तो फीस नहीं दे। दूसरी बात गैरते छुचोरी की ऐसे अब बच्चा बच्ची के बिना नहाए धोया तो मैं परेशान हुई। मैंने क्या भाई नहा धो के आया कर बुरा भास मार दिया तो छोरों की मम्मी को ले लाए। वो की मम्मी कहीं मालूम कहीं गोबर वोबर हटती थी, हाथ खलका ने रीस में ही। मैंने किया जी भाभी रीस में ही, तो अपन उठा उनकी भाभी साहब बैठो। मैं बैठो काय को मारता तुम छोरा के क्यों भगाओ। मैंने की भाभी देखो सोए एक नवाई धोए की पिचाए करो, स्कूल है कोई आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्र थोड़ी ऐसे घेर दो। उन्हें मारता तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम छोरा छोरी के बनावाओ के सुबह आओ। क्या ले जाओ और गाने ने तो माज नहीं खराब कर दी। ब्याह शादी अपन करा, बेई संधि अपन देखा और 5000 को बैंड करा तो बैंड में गाना गावड़ो कहाँ करते से चिल्लाए मीना आ गया तेरा दीवाना और कहा तेरा ठिकाना। क्यों तू गाना बजा के ठिकाना ढूंढे, ये काम हमारा क्या था रहा है। ये गाने हैं माज ने खराब कर दिया। छत पे सोया था बहनों ही में कली समझ के सो गई और मुझको राणा जी माफ कर दो गलती मारे से हो गई। क्यों भाई थारो बिस्तर नीचे का कमरा में था, ऊपर क्यों गई। तो कहीं जरूरत थी थारे में बेनो दिन जाओ जो अपना बिस्तर नीचे है। कांटा लगा, कांटा क्यों लगे, जूता चप्पल पहन जा। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की रे, तब हम शर्मसार हो जाते हैं। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। बताओ लड़की अखियों से गोली मार दे तो ये बॉर्डर पे सैनिक उनके बोले लो 5-50 छोरे अपने ही भेज दो, ये अखियों से ही गोली मारेगा, आतंकवाद साफ हुई जाएगा। तब निवेदन चाहता हूँ परमार जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ मेरे बुजुर्ग को कि महबूबे खुदा की पहचान नहीं है। मेरी पंक्ति आगे गुरुदेव आपको स्वागत कि महबूबे खुदा की पहचान नहीं है और सीने में अगर किसी के ईमान नहीं है, अरे शैतान है वो इंसान नहीं है और वीरान है वो घर जिसमें गीता और कुरान नहीं है। यहाँ हमारे संस्कार खत्म हुए। तब निवेदन चाहता हूँ, मैंने यहाँ गायक जी आपके पड़ोस में एक भैया रहते थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं आया ना, उन्होंने पूछा भाई साहब एंटीना जी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप पहचानते हो क्या। अरे यार मैं 5-6 साल पहले आए थे। मैंने कहा हाँ बराबर पहचानते हो यार। और आपने मेरे बारे में पूछा भी था। मैंने कहा हाँ। मैंने कि कई नाम आपको, तो कमल सिंह। मैंने कई उम्र, मैंने 35 साल। मैंने कहा 5 साल पहला भी आया तो आपने की 35 साल और आज भी आया तो मैंने 35 साल, तो आखिर राज कहीं है। मैंने कहा भाई साहब तुम मारे नहीं जानो हूँ असली अम्बेडकरवादी, एक बार जीवन दे दूं तो बदलू नहीं है। कराना तो लोग गजब यार स्थितियां बन जाती है साहब। कहीं ना कहीं मैं संदेश पूर्ण रचना पढ़ता हूँ साहब, हाल तो मैं पढ़ते ही रहता हूँ। पर आज हमारे बड़े भाई बैठे हैं, मैं कॉलेज के टाइम से आप ज्यादा समय दोनों भाई के बीच में हुआ तो मैं एक मेरी अच्छी रचना पढ़ना चाहता हूँ। जय हो कि माँ, लोग माँ पर कविता पढ़ते हैं कि माँ शब्द में बहुत बड़ी खासियत है। माँ शब्द में बहुत बड़ी खासियत है। माँ अजर अमर पावन धरा की शख्सियत है। माँ बहता पानी निर्मल जल की धारा है। माँ आसमान में चमकता चमचम सितारा है। माँ वसुंधरा पर अविचल सदी है। माँ के सीने में चीर सी गहरी नदी है। माँ एक बच्चे की मनोहार है। माँ है तो जीवन एक त्योहार है। माँ है तो जीवन एक त्योहार है। लेकिन मित्रों माँ ही सब कुछ है। अगर माँ ही सब कुछ है तो पिता उनकी तो कहीं जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। माँ के अस्तित्व से मैं कहीं पिता का अस्तित्व भी कम नहीं समझता हूँ मित्रों कि पिता एक कांच की तरह है। एक बच्चे के पैरों की सतह है। एक बार टूट जाता है तो पुनः नहीं मिलता है।
चाहे कौशल्या ने राम को जन्म दिया हो, चाहे कैकेयी ने भरत को राज तिलक किया हो, लेकिन पुत्र के वियोग में मरने वाले प्रणाम करता हूं ऐसे पिता दशरथ को, प्रणाम करता हूं ऐसे पिता दशरथ को। मित्रों, पुत्र मोह में गांधारी ने आंखों की पट्टी खोल ली। अरे पुत्रों के बीच में कुंती भी झूठ बोल ली, लेकिन सत्य पर अडिग रहने वाला, हस्तिनापुर को खुशमय देखने वाला, अरे 100 बाणों की सैया पर सोने वाला, पुत्रों के आघात को सहने वाला, प्रणाम करता हूं ऐसे पितामह भीष्म को, प्रणाम करता हूं ऐसे पितामह भीष्म को। और मित्रों, आज देश की बेरोजगारी को लेकर के बहुत जोराजोरी चल रही है, बहुत देश का अच्छा नेतृत्व भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश को 1971 श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है, तब जाके इस देश की बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। तब निवेदन चाहता हूं, मैं अंतिम पंक्ति पढ़ करके विश्राम करता हूं गाइड जी के सामने में, कि दहल उठी है धरती सारी, दहल उठी है धरती सारी, गगन गूंजता नारों से, और संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अरे खेल रहे हैं खेल मौत का, तांडव मचा है देश में, और मांग रहे हैं जाकर घर घर वोट रावण के वेश में। तो अब ना चलेगा इनका जादू, ना इनकी मनमानी है, और औरों को भी मिलेगी फांसी, ये तो सबने ठानी है। अरे पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, अरे रक्षा करने आन की, उन्हें फिक्रती मातृभूमि की, नहीं फिक्रती जान की, कि तान सहन का राग अलापे, तान सहन का राग अलापे, नेता भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचार की आग में झुलसे राजा और कलमारी है। वाह! ये पंक्ति निवेदित करने के बाद साहब मेरे फूफा जी के घर चला गया मैं, और हमारे फूफा जी के घर जाने के बाद मेरा सीधा साधा स्वभाव है गाइड जी, मैं क्या है थोड़े से बहकाव में आ जाता हूँ। हमारे परमार जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है, मैं ट्रेन से जाता था बिना टिकट, तो मेरा सरल स्वभाव करके मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे और कहते यार वीरू भैया आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति यार, कम से कम लोगों दूसरे स्टूडेंट को बताते हमारे छात्र नेता है। बोले कि यार ये क्या, मैंने कहा यार कपड़े पे प्रेस नहीं है, जूते भी ठीक नहीं है। मैंने कि यार मेरा स्वभाव ऐसा सरल स्वभाव था, तो हमारे फूफा जी के घर भेज दिया। अब फूफा जी ने कहा यार बेटा तू सीधा साधा बहुत है, कोई भी सामान मांगे नहीं तो अपने बहाना आना बना देना और बहाना बना के मना कर देना। मैंने कि ठीक है। तो साहब एक दिन सुनील गाइड जी आए, इनने की एंटीना जी, मैंने कि बोलो साहब, अरे यार गाड़ी पंचर होगी स्टेप नहीं दो यार। मैंने कि नहीं यार हमारे फूफा जी ने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि बहाना आना बना दिया कर बेटा, और कोई सामान मांगे तो देना नहीं है। बोले नहीं देना पड़े। मैंने कि ले जाओ साहब, मैंने स्टेपनी दे दी। फूफा जी घर आए, बेटा स्टेपनी कहाँ है? मैंने कि हमारे मित्र सुनील गाइड जी ले गए। तूने बहाना नहीं बनाया? मैंने कि बहुत कोशिश करी लेकिन वो माने नहीं। नहीं तूने बहाना बनाना था बेटा कि उसका टायर गंजा, उसमें 25-30 टिकली लगी, उसमें फुसुर हवा निकले, उसकी वाल डंडी खराब, उसके नट बोल्ट स्लिप और खराब पड़ी। मैंने कि ठीक है साहब। दूसरे दिन कुमार संभव जी आ गए, इन्होंने कहा एंटीना जी, मैंने कि बोलो, हर रजाई दे दो यार। मैंने कहा रजाई के टायर गंजे, 25-30 टिकली लगी, फुसुर हवा निकलती है, उसकी वाल डंडी खराब, नट बोल्ट स्लिप और वो पूरी खराब पड़ी है। अरे नहीं मैं स्टेप नहीं मांग रहा, मैं तो रजाई मांग रहा हूँ, मिलके ले जाओ। साहब रजाई दे दी। फूफा जी फिर घर आए, बेटा बिस्तर लगाओ। मैंने कहा कुमार संभव ले गया, तो बहाना नहीं बनाया। मैंने कि बहुत बनाया, वो तो माने ही नहीं। तूने बहाना गलत बनाया बेटा। बहाना बनाना था कि उसकी रुई टूटी, उसकी खोल फटी, इधर से घुसो तो उधर निकल जाओ, उधर से घुसो तो इधर निकल आओ, टांके टूटे, उसमें गबूदरे लटके और लेरा लटके ना बुरी बदबू मारती और खराब पड़ी। मैंने कि ठीक है साहब। तीसरे दिन लक्ष्मण रामपुरी, इन्हें की एंटीना जी, मैंने की बोलो साहब, अरे लालटेन दो यार। मैंने का दौरा टूटा, क्योंकि खोल फटी, मैं से घुसो तो यहीं ठी जाओ, वहीं से घुसो तो मैं ठी जाओ, होगा टांका टूटा पूरी बांस मारे यार। अरे नहीं मैं लालटेन मांगी रही, मैंने की ले जाओ। साहब लालटेन दे दी। फूफा जी फिर घर, बेटा दिया बत्ती करो। मैं कि लालटेन लक्ष्मण रामपुर ले गयो। तो बहाना नहीं बनाया? मैंने की बहुत बनाया। अरे बहाना गलत बनाया तूने। बहाना बनाना था क्योंकि हंडी फुटी, ओकी पेंदी फुटी, ओमे से टप टप टपका पड़े, ओके लटकाओ को भी नहीं है, ओके ऊपर नीचे करो को भी नहीं, ओके एक बत्ती थी वहां भी खराब पड़ी, पूरी बांस मारे। मैंने कि ठीक है साहब। आखिरी का दिन रूप सिंह हड़ाया, इनने की एंटीना जी, मैंने की बोलो तुम्हारा फूफा जी कहाँ है? मैंने की फूफा जी की हंडी फूटी,
उनकी पेंदी भी फूटी, उनमें से टप टप टपका पड़े, उनमें से भपका छूटे, समझ में आई हो तो ताली बजे, उनके ऊपर नीचे करवा को भी खत्म हो। पोपा जी के बीच में एक बत्ती थी यार, बेचारा जो अभी बढ़ेगी और बुरा बास मारे यार, खराब पड़े हैं, स्थितियां हो जाती है। जय हो, जोरदार तालियां इस मस्ती भरे काव्य पाठ